गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इनसाइड अवर अर्थ। हमारे अर्थ में क्या क्या चीज़ है, कैसे हमारी अर्थ बनी हुई है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अवर प्लेनेट अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स अगो। हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, वो कितने 5 बिलियन ईयर्स के पहले बना हुआ है। इन द बिगनिंग इट वॉज वेरी हॉट एंड मोल्टन, but over millions of years it gradually cooled down and took the present shape and form. स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, शुरुआत में जो क्या था, हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही गर्म और मोल्टन थी। बट 1 मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, और फिर जो मिलियंस ईयर्स जो है वो बीतते गए, समय बीतता गए और वो धीरे धीरे कूल होने लगे, ठंडा होने लगे। और फिर क्या हुआ, जो प्रेजेंट शेप है वो उन्होंने जो है ले ली। द हेवियर एलिमेंट लाइक आयरन एंड निकल कलेक्टेड इन द इंटीरियर मोस्ट पार्ट। जो अर्थ का जो इंटीरियर मोस्ट पार्ट है उसमें सबसे में हेवीएस्ट एलिमेंट्स जो है आयरन और निकल, वो हमें मिलने लगे। While the lighter elements such as silicon, aluminum and magnesium made up the outer part। और जो उसका, जबकि लाइटर एलिमेंट्स जो ऐसे हैं वो कौन कौन से हैं, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये हमारे आउटर जो पार्ट है, आउटर लेयर है, उसमें मिलते हैं। वी सी मैनी डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। हम अर्थ सरफेस पे विभिन्न प्रकार का धरातल देखते हैं। द ओशन एंड सीज आर ऑल्सो सरफेस फीचर एट हुज बॉटम लाइज एंड सी फ्लोर एंड ओशन बेड। ओशन और सीज में भी जो क्या होता है, धरातल होता है, और वहाँ पे भी जो सी फ्लोर होता है। द अर्थ्स वेरियस सरफेस फीचर आर फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस। अर्थ की जो वेरियस सरफेस है वो किससे बने हुए हैं, हमारे जो अर्थ के इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस है उससे बने हुए हैं। द एक्सटर्नल फोर्स कॉज विदरिंग एंड इरोजन बाय एजेंट सच एज विंड, एयर, ग्रेविटी एंड मूविंग आइज। हवा, पानी, ग्रेविटी और मूविंग आइज से जो के द्वारा जो चट्टानें टूटती है और मिट्टी का कटाव होता है, तो ये जो चीज़ें हैं इसके कारण जो हमारे फोर्स में इसमें चेंजेज होता है, ये सारे एक्सटर्नल फोर्स कहलाते हैं। दिस नेचुरल प्रोसेस हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एंड स्टिल कंटिन्यू। और ये जो नेचुरल प्रोसेस है वो मिलियंस ईयर से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी जो है वो निरंतर चल रहा है। The internal force are generated by certain process that constantly occurs within the earth। internal force जो है वो पृथ्वी के अंदर निरंतर चल रही है। certain process that constantly occur within the earth, जो कि constantly निरंतर जो अर्थ के अंदर चल रही है। these cause upliftment and सब्सिडेंस ऑफ द अर्थ सरफेस। और ये क्या कहलाता है, अपलिफ्टमेंट, यानी धरती का जो है ऊंचा उठना, और सब्सिडेंस मतलब नीचे दबना। तो अर्थ का जो सरफेस है कहीं से ऊंचा उठा हुआ है और कहीं नीचे दबा हुआ है। ऑन विच द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट टू फॉर्म वेरियस लैंडफॉर्म। और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमारे जो अर्थ की जो वेरियस फॉर्म है उनको बनाने में मदद करते हैं। नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर विल दस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड origin of the various landforms we see the earth surface। नॉलेज ऑफ इंटरनल अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी नॉलेज जो है हमको क्या किस में मदद करती है, अर्थ की जो नेचर और उसका जो विभिन्न लैंडफॉर्म्स जो बनी है उनके बारे में जो है अर्थ के सरफेस पे जो विभिन्न लैंडफॉर्म बनी है उनके बारे में हमें मदद करता है। इनसाइड द अर्थ, अब अर्थ के अंदर क्या क्या है। वी
If we were to cut the earth vertically, we will found that it consists of several layers of concentric shell. These layers are the crust, the mantle and the core. अगर हम हमारी अर्थ को वर्टिकली ऐसे काटते हैं तो हमें अर्थ के 3 पार्ट दिखते हैं। ये जो बाहरी लेयर है ये क्रस्ट कहलाती है, उसके अंदर वाला मेंटल कहलाता है, फिर उसके अंदर आउटर कोर कहलाता है और सबसे अंदर इनर कोर होता है। अब हम इसको ब्रीफली पढ़ते हैं। द टॉप मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। अर्थ की जो सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? ये सॉलिड लेयर होती है और ये क्या कहलाती है? क्रस्ट। अ मेजर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रस्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्मिक वेव्स दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जो अर्थ के बारे में, जो क्रस्ट के बारे में जो मेजर हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये कि ये सिस्मिक वेव से बना हुआ है। अर्थ जो अर्थ क्वेक के समय, भूकंप के समय जो है ये ऐसे जो सिस्मिक महाद्वीपीय जो वेव्स होती है उनसे ये बना हुआ है। एन एनालिसिस ऑफ दिस सिस्मिक वेव्स टेल अस दैट द अर्थ्स इंटीरियर comprises of various material present in solid, liquid and viscous state due to extremely high temperature and pressure inside the earth. एनालिसिस, अगर हम सिस्मिक वेव्स का एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि जो अर्थ की जो अर्थ जो है उसका इंटीरियर किससे बना हुआ है, किस मटेरियल? सॉलिड है, उसके अलावा लिक्विड है और विस्कोस स्टेट में जो है वो बना हुआ है। और जो ये है जो कि हमारे इसको एक्सट्रीमली हाई और टेम्परेचर और प्रेशर को जो है अर्थ में आने से रोकता है। द क्रस्ट इज़ द थीनेस्ट शेल ऑफ द अर्थ। क्रस्ट जो है वो सबसे पतली शेल है अर्थ की, वेरिंग इन थिकनेस फ्रॉम 8 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर्स तक की। द क्रस्ट हैज़ 2 layers, the upper crust and the lower crust. क्रस्ट की 2 लेयर होती है, एक होती है अपर क्रस्ट और दूसरी लोअर क्रस्ट। द क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द SIL सेल एज इट कंपेयर्स मेनली ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। क्रस्ट को जो है सेल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये किससे बनी हुई है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है। दिस लेयर फॉर्म्स द कंटेंट्स फॉर्म द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज द ओशन फ्लोर। और ये लेयर जो है वो क्या बनाती है? कॉन्टिनेंट और ओशन के फ्लोज, ओशन फ्लोज को बनाती है। इन द कॉन्टिनेंट इट इज़ थिकर 30 to 50 किलोमीटर्स एंड ऑन ओशन फ्लोर इट इज़ थिनर 5 to 10। अब ओशन फ्लोर पे जो है ये कितनी मोटी हो जाती है? 30 to 50 किलोमीटर्स की मोटाई की हो जाती है, जबकि ओशन फ्लोर में ये 5 to 10 किलोमीटर्स की रहती है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज़ 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है? 2.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब्स। द क्रस्ट इज़ नॉट द कंटिन्यूस शेल, सिंगल शेल, बट कंप्राइज ऑल अ नंबर ऑफ मूविंग प्लैनेट। Moving planet, tectonic plates. These plates keep moving due to Earth internal forces. अर्थ की जो क्रस्ट की जो है ये केवल एक सिंगल सेल नहीं होते हुए ये किससे बनी हुई है? अलग अलग मूविंग प्लेट से बनी हुई है, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये प्लेट क्या करती है? जो हमारे जो इंटरनल फोर्सेस है, अर्थ की जो इंटरनल फोर्सेस है उनको मूविंग करने के लिए ये इंटरनल फोर्स के कारण जो है मूव करती रहती है। द मेंटल
The middle layer of the earth, the middle layer of earth is called the middle layer of the earth below the inner or lower crust is called the mantle. जो middle layer है जो कि इनर और आउटर क्रस्ट के बाहर है, नीचे है, वो है मेंटल. इट इज़ द थिकेस्ट लेयर एक्सटेंडिंग अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स. ये सबसे थिकेस्ट लेयर है और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी 2900 किलोमीटर्स तक की है. दिस लेयर इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. और ये जो लेयर है वो किससे बनी हुई है? मेनली आयरन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से. मोस्ट ऑफ द अर्थ्स मास इज कंटेन्ड इन द मेंटल. और अर्थ का जो अधिकतर जो अर्थ का पार्ट है वो मेंटल में है. एंड इट्स एवरेज डेंसिटी इज बिटवीन 3.5 to 5.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है? 3.5 से लेके 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक. मोल्टन रॉक्स मैग्मा आर प्रेजेंट इन द मेंटल. मोल्टन रॉक्स जो है जिसे मैग्मा भी कहा जाता है, ये मेंटल में मिलती है. नेक्स्ट इज द कोर. द कोर इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. कोर जो है इनर मोस्ट लेयर है और अर्थ की जो है इनर मोस्ट लेयर है, इसकी जो रेडियस है वो कितना है? 3500 किलोमीटर. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. ये 2 भागों में बटा हुआ है. एक है इनर कोर इज़ अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड दस रिमेन इन अ सॉलिड डिस्पाइट ऑफ इट्स वेरी हाई टेम्परेचर. इसके अंदर जो है ये किससे बना हुआ है? जो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इसमें सबसे हाई होता है. कितना होता है प्रेशर इसमें? टेम्परेचर कितना होता है? 4000 से लेके 5200 डिग्री सेंटीग्रेड तक. द आउटर कोर हाउएवर इज़ इन अ मोल्टर. और आउटर कोर जो है वो किस में होता है? मोल्टन में. विस्कोस स्टेट टेम्परेचर रेंज जो होती है इसमें 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक. द डेंसिटी ऑफ द कोर ऑन द एवरेज इज़ 5.1 to 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसमें जो कोर की जो डेंसिटी जो होती है वो एवरेज डेंसिटी कितनी होती है? तो 5.1 से लेके और 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक. बोथ लेयर ऑफ द कोर are composed mainly of iron and nickel. Thus it is also called NiFi. और जो दोनों लेयर है वो किससे बनी हुई है? आयरन और निकल से बनी हुई है, इसीलिए इसे NiFi कहा जाता है. थैंक यू.